इदारे ना हो तो ये तो हम सुबह का सूरज भी ना हमें देखना नसीब हो। इदारे भाई क्यों सियासत में मुदाखलत करते हैं? क्योंकि आपकी नाअहली है, सियासतदानों की नाअहली है। आप इस पे बात करते हैं। इदारों को भाई शौक नहीं है आपकी सियासत में आने का। आपकी सियासत आपको मुबारक हो। सियासत करें आप, कौम की खिदमत करें आप। ये इदारे हमारे सियासत के लिए नहीं आए, या आपने जानबूझ के उनको आप सियासत में घसीट के लाते हैं। ये सियासतदान, हमारे जो फौजी बॉर्डरों के ऊपर शहीद हो रहे हैं, उनकी तो हम शहादत देखते हैं, उनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, बेवा हो रही हैं, तो वो क्या सियासत के लिए सारा कुछ कर रहे हैं? तो वो वर्दी क्यों उन्होंने पहनी है? फिर वो मुल्क की खिदमत के लिए उन्होंने वर्दी पहनी है। लेकिन आपने घसीट के इदारों को सियासत में ले आते हैं। ये गंदे सियासतदानों के काम है, ये इदारों का काम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट महर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं महर तनवीर रिएक्ट्स। आज मैंने व्लॉग बनाने का इसलिए फ़ैसला किया कि कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो आवाम में डिस्कस नहीं की जाती जाकर। देखिए, अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की बुनियादें हिल चुकी है इस वक्त। चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो इस वक्त की जो हुक्मरान पार्टी हो। कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं, कुछ लोग ट्वीट को अपने काट रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क को देखा जाए, इंडिया, उनका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करता है और कॉल करके उनको मुबारकबाद देता है, और मुबारकबाद देते हुए ही फ़ायदा उठा लेता है इस चीज़ का कि डोनाल्ड ट्रंप से ये बात करता है कि आपने हमें डिफेंस में, आपने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपने हमें पावर सेक्टर में आपने हमारी हेल्प करनी है। लेकिन हमारा पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है कि हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कॉल करने की फुर्सत नहीं है। एक यूनाइटेड स्टेट का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है अपनी कौम के वोटों से, और हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारे वज़ीर मशवरा दे रहे हैं वज़ीर आज़म को कि हमें फ़ोन करना चाहिए, हमें कॉल पे बात करनी चाहिए कि नहीं। देखें, डोनाल्ड ट्रंप कोई हादसाती तौर पे नहीं आया अमेरिका के अंदर। देखें, डोनाल्ड ट्रंप का नाम मिलाया जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के बेस्ट फ्रेंड है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जैसे कि नरेंद्र मोदी के वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसे ही वो वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म। देखें, बार बार मेरे मुंह से इस वजह से वज़ीर आज़म निकल रहा है कि जो ये 47 की पैदावार है, फार्म 47 की, तो ये उनके लिए पैगाम है। देखें, आप घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। आप अपने आप को क्यों नहीं महसूस कर रहे कि आप हुकूमत में? आप तो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। आप यूनाइटेड स्टेट के सदर को आप मुबारकबाद ही नहीं ढंग तरीके से दे पा रहे, और उधर से नरेंद्र मोदी, हमारे पड़ोसी मुल्क का सरबरा, वो फ़ोन कॉल कर रहा है। अभी वो व्हाइट हाउस पे पहुंचा नहीं ट्रंप, और उस पर वो एडवांस में उसको बिजनेस की बात कर रहा है, और हम भिखारी के भिखारी उधर के उधर ही खड़े हुए। या कोई बात कर ले तो आपको नागवार गुजरती है। तो वज़ीर आज़म साहब, आपको यूनाइटेड स्टेट की पावर को मानना चाहिए, आपको ट्वीट करना चाहिए था, और एहसन इकबाल साहब ने जो ट्वीट काटे हैं वो करने ही नहीं चाहिए थे पहले ही। अब मैं सीधी सी बात ये करने लगा हूं कि पहले जब इमरान खान साहब को निकाला गया था तब भी गलत था। अभी अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को निकाला जाएगा, अमेरिका की मुदाखलत होगी, तब भी गलत होगा। तो एज ए सियासतदान हमारे किधर खड़े हुए? सियासतदान क्या सोच रहे हैं कि हमने कब तक बाहर के इशारों पे चलना है? हम अपने फैसले क्यों नहीं कर पा रहे? नरेंद्र मोदी अपनी कौम की इकॉनमी और अपनी कौम को कहां से कहां लेके चला गया, और आप कहां से कहां हमें डुबो रहे हैं। और जब भी सियासतदानों की बात आती है, आप इदारों को घसीट के ले आते हैं। और हम नहीं है इस तरह का कोई भी। हमारी देखें जीडीपी किधर है, मैशत हमारी तबाह हुई पड़ी है, और आप जो है बस आपको कोई अच्छी टीम ही नहीं मिल रही। डोनाल्ड ट्रंप फरवरी में इंडिया जा रहा है, और वहाँ नरेंद्र मोदी से बातें होंगी, वहाँ उनके तिजारत के मामला ठीक होंगे, और हमें पता ही नहीं हम क्या करने जा रहे हैं।
बस एक ही काम आता है, मीडिया को हैंडल कर लो, कोई बोलता है उसको उठा लिया जाए। ये कब तक चलेगा? ये पाकिस्तान ऐसे चलेगा? आप सोचते हैं कि पाकिस्तान ऐसे तरक्की कर लेगा? इदारों की बात नहीं होती, लेकिन आपको घसीट के आप सियासतदान इदारों को ले आते हैं। इदारे सेफ हैंड जाना चाहते हैं, आप फिर उनको घसीट के सियासत में ले आते हैं। ये भाई इदारे इस तरह ना करें, आके मुल्क को ना वो प्रोटेक्ट करें, तो ये तो आप कब का ये मुल्क में जो हम खा पी रहे, ये जिंदा रह रहे, ये तो खत्म हो चुका कब से। कितनी शर्म वाली बात है, इलेक्शन किसी और मुल्क में हुआ है और सारी हम अपने इधर मुल्क में हमारे मुशीर से लेके वजीर आजम तक, सदर तक, हम टेंशन में पड़ गए। जो इंडिया है वो खुशियां मना रहा है, वो उधर ढोल बाजे मिठाइयां चल रही है, हम इधर सफे मातम बिछा के बैठ गए कि सदर ट्रंप क्यों बन गया। और भाई वो अपने मुल्क का सदर बना है, पाकिस्तान का तो नहीं सदर बना। तो आपसे जो अच्छा नरेंद्र मोदी है, जो अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी बात को आगे पहुंचाइए। वो जाहिर बात है, वो जो पावर प्लांट की बात कर रहा है, डिफेंस की बात कर रहा है, वो सारा वो इंडिया के लिए करना चाह रहा है। वो कुछ अपने घर के लिए तो नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इंडिया में है। हमारे सियासतदानों का किधर इंटरेस्ट है? चाहे वो इमरान है, चाहे वो नवाज है, चाहे वो जद्दारी है, सब अपने लिए सोच रहे हैं। अगर कोई अपने सोचने के लिए आता है, मुल्क का सोचने के लिए आता है, तो आप उनके साथ ये हाल करते हैं, आप इदारों का टकराव सियासतदान करवा देते हैं। जो बाइडेन आया, कहते थे भाई नून लीग का हामी आ गया। अब ट्रंप आता गया है, पाकिस्तान में डिबेट छिड़ गई। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, बात यही हो रही है जी, इमरान का दोस्त आ गया है। और भाई इमरान का दोस्त आ गया है तो इसमें क्या बड़ी क़यामत आ गई है? जो बाइडेन तो किसी का दोस्त नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा डोनाल्ड लू ने हमें भाई एक खत भेजा है, साइफर आया है। कभी आप कहते हैं साइफर आया है, कभी कहते हैं नहीं आया। बुखलाहट का शिकार हुए पड़े आप सब। लिहाजा मेहरबानी कौम का सोचें। नौजवान पिछले 1 साल में 11 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए। अगर यही रफ्तार रही तो हमारा पाकिस्तान तो खाली हो जाएगा। तो आपने हुकूमत किन पे करनी है? जानवरों पे करनी है आपने? खाली घरों पे आपने हुकूमत करनी है? हुकूमत आपने भाई अवाम पे करनी है। कारोबार दे अवाम को, चोर चक्के ना बनाए अवाम को, भिखारी ना बनाए अवाम को। यूए ने क्यों टैग लगा दिया कि आप भिखारी हैं, आप चूजर हैं? क्यों लगा दिया भाई? हमारे दोस्त मुल्क है। हम साल साल दुबई का वीजा नहीं हासिल कर सकते पाकिस्तानी, इंडियन 24 घंटे में वीजा ले रहे। सऊदी अरब वालों ने हम पे टैग लगा दिया कि भाई भिखारी भेजना बंद कर दें। ट्रंप वजीर आजम सदर बना है किसी और मुल्क का, इधर हमारी दौड़े में अजीब ही लग गई है। कौम को अजीब ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। और भाई एहसन इकबाल ने अगर ट्वीट किया था तो क्या जरूरत है अभी उसको कट करने की, डिलीट करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या तो पहले सोच समझ के करते, या अभी ना डिलीट करते आप? तो भाई हम अपनी हुकूमत के साथ हैं, हम हुकूमत के साथ हैं। जो हुकूमत हमारी पाकिस्तान की आई है, हम पाकिस्तान की हुकूमत को मानते हैं। हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ है, हमारा सदर आसिफ अली जद्दारी है, हमारा आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। हम इनको मानते हैं। हम किसी हैंडलर को नहीं जानते भाई, ना कोई डोरे हिलाए। कोई डोनाल्ड ट्रंप है, जो बाइडन है, कोई भी है, कैमला हैरिस आ जाती, हमें कोई भी टेंशन नहीं थी। लेकिन हमारे मुल्क का सोचा जाए। इंडिया कहां तरक्की करता जा रहा है उनको देख लें। बांग्लादेश में इनकलाब ना आता तो भाई वो कहां के कहां चले जाते। उनका इनकलाब भी आ गया, देख लिया। उन्होंने अडानी के 854 बिलियन डॉलर देने हैं भाई। इतनी तो हमारी इकॉनमी नहीं है जितनी एक शख्स के उन्होंने पैसे देने। ये व्लॉग बनाने का यही मकसद था। मैं देख रहा हूं कि हमारे कौम किधर जा रही है, हमारे पाकिस्तान किधर जा रहा है। और देखें आप इंडिया किधर जा रहा है भाई। इलेक्शन भाई बार बार ये बता रहा हूं, इलेक्शन जो हुआ है वो यूनाइटेड स्टेट में हुआ है, वो यूएसए में हुआ है। नो पी के पाकिस्तान में नहीं हुआ भाई। होश के नाखुन लें, हुकूमत करें। क्योंकि बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं आप। कहीं देख लें आप, उठा के हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप उसको उठा के देखें, क्या डिबेट छिड़ गई है कल से भाई। कोई कह रहा है इमरान आ रहा है, कोई कह रहा है इमरान जा रहा है। मैं पीटीआई वालों को भी ये पैगाम देना चाहता हूं भाई, आपको कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, और उस बात के ऊपर आपने अटल रहना है। आपको जो इतनी सपोर्ट मिली है ना, तो ये इसी वजह से मिली है कि आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। ये अभी आप में आगे तो ये हम कोई गुलाम है, ये आपका जो नारा था, ये आपका बढ़ जाना है नारा। शेर अफजल मरवत की तरह जो कहता था, ये आपका नारा गया। लिहाजा हमारे वजीर आजम को हम सपोर्ट करते हैं। वो नरेंद्र मोदी की तरह एक कदम आगे बढ़ाए, वहां बात करें उनसे।
हम साथ हैं भाई, आप आगे, अब चाहे आप 45 की पैदावार है, 47 की, हम उस डिबेट से निकल चुके हैं, आप हुकूमत कर रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे आपको, आप आगे बढ़े, आप इन चक्रों में ना पड़े। आपने कौम का बेड़ा गर्क पहले तो करके रख दिया है, अब इससे ज्यादा आप क्या कौम का बेड़ा गर्क करेंगे? हम इस डिबेट में नहीं पढ़ते कि इमरान बेड़ा गर्क करके गया, शहबाज कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन अपने मुल्क को इस तरह आप ना करें कि हमारी मुआशरत पहले नहीं हमारी ठीक, सियासत की हमारी पहले, हमारी जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो हमारे पास पहले नहीं है। तो हम किस कदर, हम किस साइड पे जा रहे हैं? हम एज ए नेशन हमें क्या महसूस करवाना चाह रहे हैं? हम पाकिस्तान में रहें या ना रहें? इंडिया 5वीं इकोनॉमी से 3 पे आने की कोशिश कर रहा है, हमारा इकोनॉमी का नंबर ही नहीं हमें पता भाई किधर जा रही किधर नहीं जा रही। हमारे जितने भी न्यूज एंकर बैठ जाते हैं, अवाम उनके पीछे लग जाती है। वो कभी अगर लगाए इमरान के पीछे तो इमरान के पीछे लग जाते हैं हम, वो लगाए नवाज के तो हम नवाज के पीछे लग जाते हैं। हमें क्यों नहीं शऊर आने दिया जा रहा भाई? हमें एज ए कौम क्यों नहीं शऊर आने दिया जा रहा? आप देखें, जो मुल्क तरक्की करते हैं, जो मुल्क आगे बढ़ते हैं, वो ऐसे नहीं बढ़ा करते। कुछ तल्ख हकीकतें हैं वो बतानी पड़ती है। इदारों को ना टकराव करवाएं। ये अब जो जिस आप नेत पर आप लेके आ रहे हैं और आने वाले दिनों में आप लेके आएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान का फ्रेंड है, इदारों को टकराव ना करवाएं। हमारे इदारे हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं, बहुत शहीद हमारे हो रहे हैं, बहुत बॉर्डरों के ऊपर वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो अफगानिस्तान के बॉर्डर हो, वो इंडिया के बॉर्डर हो, वो हर जगह पर अपनी जानों को तो नजराना पेश कर ही रहे हैं हमें। तो अब अवाम में क्यों उनके बारे में नफरत पैदा की जा रही है? हम 3 धड़ों में के अंदर तकसीम हो चुके हैं इस वक्त एज ए नेशन। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो बाइडन था तो नून लीग वाले ठीक थे। अब क्या, कुछ पीटीआई वाले दोस्त कह रहे हैं कि भाई अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया, अब इमरान बाहर आ जाएगा। तो कुछ कहते हैं जी भाई इदारों के साथ अब डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला है। आप देखें तो सही इंडियन मीडिया पे क्या चल रहा है। अब इंडियन मीडिया को छोड़े, अब पाकिस्तान की मीडिया में देखें आप क्या चला रहे हैं इधर मीडिया के ऊपर। आप क्यों कौम को गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं? क्यों आप टकराव करवाना चाह रहे हैं इदारों का? क्यों अवाम के साथ आप अवाम के ज़हनों में जहर घोला जा रहा है? और भाई इदारे हमारे हैं, इदारे हमारे हैं, इदारों के लिए हमारी जान भी हाजिर है। हम एज ए कौम इदारों अपनों के साथ हैं, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। हम अपने इदारों को कमज़ोर नहीं कर सकते। हमारे इदारे कमज़ोर हो गए, हमारे मुल्क की बुनियादें भाई हिल जाएंगी। हम इन सियासतदानों के चक्करों में पड़ के अपने इदारों को, हम इदारों के खिलाफ नहीं हो सकते। पहले भी इदारों के साथ टकराव हुआ है तो क्या हुआ? मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। आपने किसी वॉर से कुछ नहीं सीखा। आप 1971 में देख लें, बांग्लादेश को आपने अलग कर दिया। बांग्लादेश में बाद में इनकलाब आया तो वो खूनी इनकलाब आया, तो क्या हुआ? आज बांग्लादेश किधर खड़ा है? नेपाल जैसे छोटे मुल्क के उन्होंने पैसे देने, बिजली के पावर प्रोजेक्ट लगे हुए उधर। अडानी के उन्होंने 854 बिलियन डॉलर देने उन्होंने। इतनी तो उनकी इकॉनमी नहीं है, इलेक्शन वो करवा नहीं रहे। तो आप क्या इस तरह के इनकलाब चाहते हैं कि फिर एक हुकूमत आए और अभी टन्योर नहीं पूरा हुआ, अभी 1.5 साल उस हुकूमत को हो गए। पिछली हुकूमत पीडीएम ने गुजारी, अभी नून लीग की चल रही है। भाई इनको 5 साल दे, देखे तो सही करते क्या है ये। आप ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगा देते हैं और फिर कहते हैं कौम सपोर्ट करे। कौम कैसे आपको सपोर्ट करे जब आपका नजरिया ही नहीं है, जब आपकी सोच ही नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक यूएसए के अंदर उधर का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार आ रहा है। आज देखें डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या है। सबसे पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि 1 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के इलेक्टोरल वोट के अंदर हार चुका था। 1 साल के अंदर क्या ऐसी डेवलपमेंट हुई यूएसए के अंदर कि जो डोनाल्ड ट्रंप आज सदर बन चुका है यूनाइटेड स्टेट का। उनको एक ड्रामाई तौर के ऊपर एक गोली लगती है भाई, उससे सारी संपत्ति हासिल हो जाती है। वो कहता है मैं हिंदुओं के साथ हूं। 5.5 बिलियन लोग हैं उधर, 5.5 मिलियन वो सारों ने वोट किया उनको, हिंदुओं ने। पाकिस्तान की भी कम्युनिटी उधर मुसलमान कम्युनिटी है। हमारे पाकिस्तानी निसार वहाँ पर कुछ हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में, तो उन्होंने भी वोट किया। डोनाल्ड ट्रंप बन गया सदर। लेकिन पाकिस्तान में भाई एक नई सदर बना। वो सदर बना है
अमेरिका का। ये आप होश के नाखून लें और छोड़ दें पाकिस्तान में ये डिबेट करना। ये जो मीडिया हजरात बैठे हैं ना डिबेट कर रहे हैं, वो इस तरह की डिबेट ना करें, कौम को गुमराही की तरफ ना लेके जाएं। ये ना कहें अब पीटीआई वालों का ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, अब इमरान खान का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, जो कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है, अमेरिका जो कहेगा हो जाएगा। अब अमेरिका जो कहेगा नहीं होगा भाई। अब तो आएगा इमरान, अदालतों के फैसले के ऊपर बाहर आएगा। अब इमरान आएगा तो हमारी अदालतों से रिलीफ मिलेगा तो आएगा। अब इमरान आएगा हुकूमत में तो कौम के वोटों से आएगा। अब ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये चाहे 45 की है या 47 की है, हम इसको कबूल करते हैं और हम अपनी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। अपने इदारों के साथ हम खड़े हैं, चाहे हमारी मईशत कमज़ोर है, चाहे हमारी मईशत तगड़ी है, लेकिन हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा इजाज़त और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।